बहुत समय पहले बीजापुर नामक गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। पति का नाम था रामलाल और उसकी पत्नी का नाम था सुरजा। गांव छोटा था मगर प्रकृति की गोद में बसा हुआ। चारों ओर हरे भरे खेत, तालाब और दूर दूर तक फैले जंगल। रामलाल, रोज तो तुम मवेशियों के पीछे पीछे निकल जाते हो, कभी अपने लिए भी सोचा करो। दिन रात बस यही मेहनत। सुरजा, हमारा जीवन ही ऐसा है। हम मेहनत करेंगे तो ही घर परिवार चलेगा। भगवान जो देगा उसी में संतोष मानना चाहिए। गांव में लोग रामलाल को बहुत भोला भाला मानते थे। अक्सर पड़ोसी कहते, देखो देखो रामलाल को, सीधा साधा है, भगवान के नाम में ही लगा रहता है, इसे दुनियादारी की समझ नहीं। और रामलाल बस मुस्कुरा देता। उसके मन में हमेशा भगवान से जुड़ने की चाह रहती थी। रामलाल, कब तक हम इस गरीबी में जीते रहेंगे? न बच्चों के लिए कपड़े हैं, न भविष्य का कोई सहारा। कभी कभी मन डर जाता है कि कल को हमारे साथ क्या होगा। सुरजा, चिंता मत कर, भगवान तो सबका भला करना ही चाहता है। हम भले गरीब हैं पर ईमानदार हैं, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। कभी कभी लगता है कोई ऊपर है जो हमें देख रहा है, बस उसी पर भरोसा रखो। गरीब थे मगर मन में संतोष था। रामलाल का विश्वास था कि एक दिन उसकी पुकार अवश्य सुनी जाएगी। हर शाम वो अपने पशुओं को चराने जंगल की ओर जाता। और वहीं एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कृष्ण जी की मूर्ति के सामने भगवान से बातें करता। यही उसकी छोटी सी दुनिया थी, जिसे अब बदलने वाला था खुद परमात्मा कबीर साहिब का ज्ञान। हर दिन की तरह आज भी रामलाल भोर होते ही उठ गया। उसने अपने पशुओं को खोला। सुरजा ने जल्दी जल्दी उसका झोला तैयार किया। रामलाल, इसमें रोटियां और दाल रख दी हैं, और ये मक्खन भी साथ ले जाओ। वहाँ पहाड़ों पर कोई साधु संत मिले तो उन्हें दे देना, पुण्य मिलेगा। हाँ सुरजा, ऐसा ही करूंगा। सच कहूं तो इस मक्खन से ज्यादा मुझे उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शांति मिलती है। वहां बैठकर मन को लगता है कि भगवान मेरी बातें सुन रहे हैं। रामलाल के लिए ये रास्ता कोई साधारण रास्ता नहीं था। हर कदम उसके लिए जैसे एक तपस्या थी। उसकी आंखें दूर पहाड़ की चोटी और उस पुराने पीपल के पेड़ की ओर लगी रहती थी। वहीं उसका मन चैन पाता था। हे परमात्मा, तुम तो सबके दिल की जानते हो। मैं कुछ मांगने नहीं आया, बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरे गांव के लोग, सबका भला करना। कभी कभी मन सोचता है, सच में कोई सुनता भी है या नहीं। फिर दिल कहता है, हाँ, कोई तो है जो हमारे आंसू देखता है। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। पीपल की पत्तियों से जैसे कोई आवाज गूंजी। रामलाल को लगा मानो कोई उसकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा हो। रामलाल, सच्चा भगवान तो किसी मूर्ति या चढ़ावे से प्रसन्न नहीं होता। भक्ति करनी है तो नाम जप करो, सद्गुरु से जुड़ो। कौन बोल रहा है? कौन है वहां? क्या सच में मेरी प्रार्थना सुनी गई? शायद यह मेरी कल्पना हो, या फिर भगवान सच में बोल रहे थे। अगर यह सच है तो कल फिर आकर देखूंगा। आज तो बस मैं यही सोचूंगा कि मेरी प्रार्थना बेकार नहीं जाती। उस दिन वो और दिनों से ज्यादा देर तक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसका दिल जैसे किसी रहस्य की ओर खींच रहा था। उसे पता नहीं था कि यही साधारण सा पेड़ जल्द ही उसे उस परम सत्य से मिलवाने वाला है, जिसकी खोज में वो बरसों से भटक रहा था। अरे, आज इतनी जल्दी निकलने की तैयारी क्यों कर रहे हो? अभी तो सूरज भी ठीक से नहीं निकला। कल उस पीपल के पेड़ के नीचे कुछ ऐसा अनुभव हुआ
जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मन अब चैन नहीं पा रहा। आज जल्दी जाकर देखना चाहता हूँ। तुम भी न रामलाल, कहीं सपना तो नहीं देख लिया? नहीं सुरजा, ये सपना नहीं था। मुझे यकीन है वहां कुछ है, कोई तो है जो हमें देख रहा है। इतना कहकर रामलाल घर से जंगल की ओर निकल जाता है। रामलाल जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है, वो पेड़ के सामने हाथ जोतकर बैठ जाता है। हे प्रभु, अगर आप सच में हो तो आज मुझे कोई निशानी दिखाइए। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है। वो कोई साधारण संत नहीं थे, वो स्वयं थे परमात्मा कबीर साहिब। तभी अचानक स्वयं कबीर परमात्मा अपने साक्षात रूप में प्रकट हुए। रामलाल, डर मत, तुम्हारी पुकार सुन ली गई है। मैं वही कबीर हूं जिसे लोग संत कहते हैं, पर वास्तव में मैं स्वयं परमात्मा हूं जो जीवों को सही मार्ग दिखाने आया है। साहिब, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। आप मेरे सामने आए, ये मेरा सौभाग्य है। मैं तो केवल इतना चाहता था कि मेरी आवाज कोई सुने, पर आपने तो दर्शन ही दे दिए। रामलाल, सुनो, भक्ति का मतलब है सच्चे नाम का जाप करना, पर इस कलयुग में लोग अंधविश्वास में फंस गए हैं। कोई मूर्ति पूजता है, कोई नदी में डुबकी लगाता है, कोई जंगल में जाकर तप करता है, पर सत्य तो ये है कि परमात्मा को पाने का एक ही मार्ग है, सद्गुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करना। बिना नाम भजन के, बिना सद्गुरु की शरण लिए संसार का कोई प्राणी मुक्त नहीं हो सकता। साहिब, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान इतनी सरल भाषा में हमें राह दिखा सकते हैं। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? तुम्हें अभी धैर्य रखना होगा। कल यहां कुछ घटनाएं होंगी, तुम केवल देखना, पर दखल मत देना। उसके बाद मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। जो साधु रूप में इस धरती पर आए थे, उनकी वाणी से जैसे वातावरण ही बदल गया। रामलाल उस दिव्य वाणी को सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे अब यकीन हो चुका था कि उसकी पुकार व्यर्थ नहीं गई। पीपल का वो पेड़ अब उसके लिए साधारण नहीं रहा, वो स्थान अब ईश्वर से मिलने का द्वार बन चुका था। उसे नहीं पता था कि अगले दिन होने वाली घटनाएं उसके जीवन की दिशा ही बदल देंगे। कबीर साहिब ने पहले ही कहा था कि आज कुछ विशेष घटने वाला है। रामलाल पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया, जैसे साहिब ने आदेश दिया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानना चाहता था कि आखिर कौन सी परीक्षा उसका इंतजार कर रही है। तभी वहां पर एक धनवान लाला जी आते हैं। हे प्रभु, आपने मुझे इतना धन दिया, इतना बड़ा कारोबार दिया, पर मेरी लालसा अभी भी पूरी नहीं हुई। मेरे पास और धन हो, मेरे व्यापार में और लाभ हो, बस यही मेरी इच्छा है। वो भारी थैली मूर्ति के पास रख देता है, फिर ध्यान भटकने से थैली वहीं छोड़कर चला जाता है। अरे, ये तो बड़ी रकम है। इस व्यापारी ने भूल कर दी, पर साहिब ने कहा है कि चुप रहना है। थोड़ी देर बाद एक गरीब किसान आता है। हे दयालु प्रभु, कई दिन से मेरे घर चूल्हा नहीं जला, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मेरे पास अब कोई सहारा नहीं बचा, कृपया मुझ पर दया करें। अचानक उसकी नजर पैसे की थैली पर पड़ती है। वो कांपते हाथों से उसे उठाता है और रोते रोते कहता है, प्रभु, आपने ही मेरी सुन ली। अब मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूंगा। आपकी दया अपार है। वाह साहिब, आपने उस गरीब की झोली भर दी। ये तो अद्भुत है। अब कुछ देर बाद वहाँ सपेरा आता है। हे प्रभु, मैं तो रोज जहरीले सांप पकड़कर लोगों की जान बचाता हूँ, पर हर बार डर लगता है कि कहीं मैं ही डस न लिया जाऊं।
अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? आप ही मेरी रक्षा कीजिए। और इधर लाला जी अपने साथियों के साथ धन का थैला लेने पहुंच जाते हैं। मेरी थैली यहाँ रखी थी, जरूर किसी ने चुराई है, और यहाँ तो सिर्फ यही सपेरा बैठा है, इसी ने मेरी थैली ली होगी। इतना कहते ही नौकर सपेरे को पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया। प्रभु की कसम, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। ये सब देखकर पेड़ के पीछे खड़ा रामलाल कांप रहा था। हे साहेब, आपने कहा था चुप रहना, पर निर्दोष को ऐसे पीटते कैसे देखूं? मेरा दिल फट रहा है। अगर मैं बोलूंगा तो आपकी आज्ञा टूटेगी, अगर ना बोलूंगा तो ये बेकसूर मर जाएगा। आंखों में आंसू भरकर वो साहिब की दी हुई शर्त तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। रुको, ये सपेरा निर्दोष है, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। ये पैसे उस गरीब ने उठाए थे जो अभी अभी यहाँ से गया है। अगर जल्दी करोगे तो उसे रास्ते में पकड़ सकते हो। व्यापारी तुरंत सपेरे को छोड़कर गरीब से थैली लेने के लिए निकल जाते हैं। भाई, आज अगर तुम न बोलते तो मेरी जान चली जाती। मैं तहे दिल से तुम्हारा आभारी हूँ। रामलाल को लगा कि उसने एक निर्दोष को बचा लिया। उसका मन हल्का हो गया, पर उसे ये नहीं पता था कि उसने जो किया वो आगे चलकर बहुत बड़ी भूल साबित होगी। साहिब की परीक्षा में वो असफल हो चुका था। अब कबीर साहिब स्वयं आकर उसे सच्चाई समझाने वाले थे। क्या हुआ रामलाल, तुम इतने परेशान क्यों हो? सुरजा, आज मैंने साहिब की आज्ञा तोड़ दी। उन्होंने कहा था कि चुप रहना, पर मैं निर्दोष सपेरे को पीटते नहीं देख सका। मैं बोल पड़ा। पता नहीं अब साहिब मुझसे नाराज होंगे या नहीं। साहेब, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, मुझे क्षमा करे। मैंने सोचा निर्दोष को बचाना ही धर्म है। रामलाल, तूने जो किया वो तेरी दृष्टि में सही लगा, परंतु जो तू नहीं जानता वही असली रहस्य है। आज मैं तुझे वो दिखाऊंगा जो सामान्य आंखें नहीं देख सकती। व्यापारी का भाग्य। ये व्यापारी पिछले जन्म में गरीबों का धन हड़प कर बैठा था। इस जन्म में जो भी धन इकट्ठा करेगा वो टिकेगा नहीं, इसलिए उसकी थैली का जाना उसके कर्मों का हिसाब था। गरीब का भाग्य। वो गरीब किसान पिछले जन्म में दानवीर था। उसे ये धन मिलना ही चाहिए था ताकि उसके घर का चूल्हा जले, पर तेरे हस्तक्षेप ने उसका भाग्य छीन लिया। सपेरे का भाग्य। वो सपेरा एक पापी था। पिछले जन्म में उसने कई निर्दोषों को फंसाकर कष्ट दिया था। इस जन्म में उसे अन्याय सहना था, पर तेरा बोलना बीच में आ गया। तूने कर्मों का लेखा जोखा बिगाड़ दिया। साहिब, अब मैं समझ गया। मैंने अपनी बुद्धि पर भरोसा किया और गलती की। अब मैं आपकी शरण में हूं। मुझे नाम दीक्षा दीजिए और सच्चे भजन का मार्ग दिखाइए। रामलाल, इस संसार में जो कुछ घटता है वो सब कर्मों के लेखे के अनुसार होता है। मनुष्य अपनी सीमित दृष्टि से सोचता है कि वो किसी की मदद कर रहा है, परंतु वास्तव में वो विधि विधान में हस्तक्षेप करता है। सच्ची मदद केवल सद्गुरु कर सकता है, क्योंकि वही कर्मों का बंधन काटने की शक्ति रखता है। तूने निर्दोष को बचाने की कोशिश की, पर क्या तू उसके पुराने कर्म जानता था? क्या तू देख सका कि उस गरीब की झोली कैसे खाली हो गई? याद रख, फल की चिंता छोड़, केवल नाम का भजन कर। सद्गुरु की आज्ञा ही असली धर्म है। रामलाल, तेरे भीतर की जिज्ञासा सच्ची है। मैं तुझे नाम दूंगा और साधना का तरीका समझाऊंगा। तू बस श्रद्धा और नियम से भजन करना। तेरे घर में सुख शांति और आत्मा को मोक्ष मिलेगा। उस दिन से रामलाल और उसकी पत्नी सुरजा ने कबीर साहिब की शरण ग्रहण की। उनका जीवन बदल गया। जो पहले हर बात पर डरते और घबराते थे, अब उनका दिल शांत हो गया। उन्होंने जाना कि असली सुख धन दौलत में नहीं,
बल्कि सद्गुरु के नाम और आज्ञा में है। कबीर साहिब का संदेश पूरे गांव में फैलने लगा। ईश्वर की प्राप्ति मूर्तियों और अंधविश्वास से नहीं, बल्कि सच्चे पूर्ण गुरु से मिले नाम और उनके बताए मार्ग से होती है।